नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और आपके अपने चैनल वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिसंबर राशिफल के ऊपर बात करेंगे। दिसंबर के महीने में ग्रहों का कुछ महत्वपूर्ण गोचर होने जा रहा है। उन गोचरों का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यह हम प्रत्येक राशि के ऊपर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर सकते हैं और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेष से मीन राशि तक बात करेंगे। मेष राशि वाले जातक, आपके लिए आपके राशिश मंगल ग्रह वक्री स्थिति में जाने वाले हैं। 7 दिसंबर 2024 को मंगल ग्रह वक्री हो रहे हैं। अतः यह समय आपके लिए अशुभ सूचक रहने वाला है, क्योंकि आपके लग्नेश, आपकी राशि मंगल ग्रह वक्री रहेंगे। आप एनर्जी से थोड़ा लो फील कर सकते हैं और आपको समय समय पर कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का भी सामना करना पड़ेगा। इस महीना बुध के वजह से रिलेशनशिप में सुधार आने वाला है। बुध ग्रह अभी कुछ समय से अस्त चल रहे थे, साथ ही साथ वक्री स्थिति में भी थे। तो बुध ग्रह का अस्त का समाप्ति 12 दिसंबर को होने वाला है और 16 दिसंबर को बुध अपने मार्गी स्थिति में आने वाले हैं। और बुध ग्रह आपके अष्टम भाव में सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं, तो यह आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके रिलेशनशिप और रिलेशनशिप के जॉइंट एसेट्स में आपको सुधार देखने को मिलेगा। सूर्य ग्रह आपके पंचम लॉर्ड होकर 9th हाउस में गोचर करने वाले हैं 15 दिसंबर को। इसके कारण आपके भाग्य में उदय होने वाला है, भाग्य की प्राप्ति होगी, आपको यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा और आप धर्म कर्म के कार्य करने वाले हैं। कार्य स्थान में भी आपको उन्नति प्राप्त होगी। समय समय पर आपको डोनेशन करना है जिससे आपके लॉसेस बचे रहें। बात करेंगे वृषभ राशि वाले जातक के ऊपर। वृषभ राशि वाले जातक, आपके भाग्योदय का समय आ चुका है। आपके भाग्य में उन्नति आपको प्राप्त होगी। मंगल वक्री होकर आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके जीवन में कुछ पराक्रम की कमी उत्पन्न कर सकता है तथा जीवन में संघर्ष परेशानी तो आएगी और उसका सामना आपको करना पड़ेगा। सामना करने में आपको कुछ हिचकिचाहट होगा या फिर आपका लॉस हो सकता है, एनर्जी से आप डाउन फील कर सकते हैं। रिलेशनशिप आपका अच्छा चलता रहेगा और बहुत ही उत्तम धन योग का भी निर्माण हो रहा है, तो धन को लेकर आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। बात करेंगे मिथुन राशि वाले जातक, आपके जीवन में रोग, ऋण और शत्रु की स्थिति समाप्त होने वाली है। बुध ग्रह आपके लग्नेश होकर कुछ समय से अस्त चल रहे थे, वक्री स्थिति में थे, अस्त भी थे और वक्री भी थे। अस्त 12 दिसंबर को समाप्त होगा और वक्री स्थिति 16 दिसंबर को समाप्त होगा। बुध ग्रह अपने मार्गी स्थिति में आ जाएंगे और बुध आपके राशिश होकर छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके रोग, ऋण और शत्रु का निदान करेगा। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही थी उसका निदान अब आपको प्राप्त होने वाला है। सूर्य ग्रह 15 दिसंबर को आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव में गोचर करने के कारण हो सकता है रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, गठबंधन में आप थोड़ा सा इगोइस्टिक फील करें और ईगो के कारण आपका संबंध खराब हो सकता है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। धन को लेकर, परिवार को लेकर कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि मंगल आपके धन स्थान, परिवार स्थान में वक्री स्थिति में जाने वाले हैं। 7 दिसंबर के बाद धन और परिवार को लेकर कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं। यात्रा करने से भाग्योदय होगा, यात्रा करें और धर्म कर्म के कार्य करते रहें। दान पुण्य के कार्य अवश्य आपको करना चाहिए, इससे आपको विशेष लाभ होगा। बात करेंगे कर्क राशि वाले जातक, आपके लिए यह समय, दिसंबर का महीना थोड़ा कठिनाइयों भरा हो सकता है, क्योंकि लग्न स्थान में मंगल वक्री स्थिति में जाने वाले हैं। 7 दिसंबर के बाद कुछ कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आप अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से जूझ सकते हैं और रक्त का विकार उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि मंगल का यह नीच राशि है। कर्क राशि नीच राशि है, मंगल यहाँ पर नीच के भी हैं और वक्री भी रहेंगे। तो कर्क राशि का लग्न हो या फिर कर्क चंद्रमा हो, तब भी आपको परेशानी बनी रहेगी। मंगल का दान करना चाहिए, हनुमान जी का आपको पूजन करना चाहिए।
बुध की स्थिति अच्छी होने वाली है, आपका मन अपने पैशन की ओर लगेगा, लेकिन यह स्थिति 16 दिसंबर के बाद आएगी, क्योंकि 12 दिसंबर को बुध का अस्त समाप्ति हो रहा है और 16 दिसंबर बुध का वक्रत्व समाप्ति हो रहा है, जो कि आपके करियर ग्रोथ के लिए भी उत्तम रहेगा और आपके पैशन में विशेष इजाफा होने वाला है। जिस भी चीज़ों के लिए आप पैशनेटेड रहते हैं उन चीज़ों के प्रति आपका मन लगेगा और उसमें आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। सूर्य ग्रह 15 दिसंबर को धनु राशि में गोचर करने वाले हैं और यह धनु राशि आपके छठे भाव में है, तो यह हम कह सकते हैं कि रोग ऋण और शत्रु का निदान आपको मिल सकता है सूर्य के धनु राशि में गोचर करने से। तथा आपका नेटवर्क सर्कल में इजाफा होगा, नेटवर्क सर्कल में आपकी बढ़ोतरी होगी और आप गवर्नमेंट उच्च अधिकारी के साथ आपका उठना बैठना होगा। डेली रूटीन वर्क में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रकार के कार्य दिए जाएंगे, जो कि आपके करियर ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। शुक्र आपके सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं 2 दिसंबर को और 28 दिसंबर को अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो यह दोनों ही गोचर आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, आपके दाम्पत्य सुख के लिए बहुत ही उत्तम है। रिलेशनशिप पार्टनरशिप का विशेष लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। बात करेंगे सिंह राशि वाले जातक, आपके लिए आपके राशि सूर्य ग्रह वर्तमान में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। हो सकता है इस अवधि में आपको सुख सुविधाओं को उपभोग करने में कुछ परेशानी आ रही थी, क्योंकि बुध ग्रह काफी समय से अस्त थे और वक्री स्थिति में भी थे और बुध सूर्य का योग आपके चतुर्थ भाव में बना हुआ है। लेकिन बुध ग्रह का 12 दिसंबर को बुध ग्रह अपने अस्त की समाप्ति होगी और 16 दिसंबर को बुध का वक्रत्व समाप्त होगा, जो कि आपके जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ाएगा। आपके कंफर्ट जोन में बढ़ोतरी होगी, कंफर्ट जोन आपको प्राप्त हो पाएगा और सूर्य 15 दिसंबर को आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य के पंचम भाव में गोचर करते ही आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपका मन धर्म अध्यात्म के प्रति लगेगा, स्पिरिचुअल चीजों के प्रति लगेगा और स्टॉक मार्केट से, स्पेकुलेशन बिजनेस से आपको विशेष लाभ हो सकता है। मंगल ग्रह नीच की राशि में होकर अपने वक्र स्थिति में जाने वाले हैं। मंगल आपके द्वादश भाव में नीच की राशि में स्थित है। साथ ही साथ 7 दिसंबर को मंगल ग्रह वक्र स्थिति में जाने वाले हैं। 7 दिसंबर के बाद रक्त से रिलेटेड समस्या आ सकती है, रक्त का लॉस हो सकता है, रक्त विकार हो सकता है, क्योंकि दोस्तों राहु ग्रह अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि शल्य चिकित्सा को दर्शाता है, जो कि यह दर्शाता है कि ऑपरेशन हो सकता है जातक का, या फिर किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का भय जातक को बना रहेगा। 28 दिसंबर के बाद धन के योग का भी निर्माण हो रहा है। बात करेंगे कन्या राशि वाले जातक, आपके लिए बुध कुछ समय से अस्त अवस्था में चल रहे थे, वक्री अवस्था में चल रहे थे और बुध दिसंबर के महीने में ही अस्त अवस्था से उतर रहे हैं, साथ ही साथ मार्गी भी हो रहे हैं। 12 दिसंबर को अस्त समाप्त हो रहा है और 16 दिसंबर को वक्रत्व समाप्त हो रहा है। बुध आपके लग्नेश हैं, आपके राशिश हैं तथा आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे थे सूर्य के साथ, जो कि आपके जीवन में कठिनाइयों को बढ़ा रहा होगा। साथ ही साथ अपनी जन्म देने वाली माता जी से मन मुटाव की स्थिति उत्पन्न हो रही होगी, जो कि दिसंबर के महीने में समाप्त होगा। इस अवधि में आपके यात्रा के भी योग खुलेंगे, छोटी बड़ी यात्रा आप करेंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा, लेकिन जीवन में परिश्रम अभी भी बना रहेगा, लेकिन उस परिश्रम से आपको विशेष लाभ होगा। आपको अच्छे लर्निंग्स प्राप्त होंगे और वह लर्निंग आपके कर्म स्थान के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। तो आपके कर्म स्थान में भी वृद्धि होगी बुध के मार्गी होने के बाद। सूर्य ग्रह 15 दिसंबर को आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जो कि पुनः आपके कंफर्ट जोन की हानि करवा सकता है। और इधर मंगल ग्रह अपने नीच की राशि में आपके एकादश भाव में वक्री स्थिति में जाने वाले हैं। 7 दिसंबर को मंगल वक्री होंगे। मंगल आपके अष्टम भाव तथा तृतीय भाव के स्वामी हैं। हो सकता है इस अवधि में आपको इनकम करने में काफ़ी परेशानी हो, अपने फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल से आपके मनमुटाव हो सकते हैं और यह समय आपके करियर ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है। शुक्र ग्रह 2 दिसंबर को आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके लव, रोमांस, रोमांटिक लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है और धन की प्राप्ति आपको ईश्वरीय कृपा से प्राप्त होती रहेगी।
ईश्वरीय कृपा से धन आपको प्राप्त होगा, गुप्त धन की भी प्राप्ति होने का योग बनता है। तो आपका विशेष धन योग का निर्माण हो रहा है। गुप्त प्रकार से जमीन में गड़ा हुआ धन, इस प्रकार का धन अभी आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ स्टॉक मार्केट से भी आपको विशेष लाभ होने वाला है। बात करेंगे तुला राशि वाले जातक, आपके लिए आपके राशिश, आपके लग्नेश शुक्र ग्रह वर्तमान में धनु राशि तृतीय भाव में गोचर कर रहे थे, जो कि आपके जीवन में परिश्रम संघर्ष को देने वाला था। लेकिन 2 दिसंबर 2024 को शुक्र ग्रह मकर राशि आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके जीवन में जमीन, भूमि, वाहन, मकान की प्राप्ति आपको करवाएगा, कंफर्ट जोन की प्राप्ति करवाएगा तथा सुख सुविधाओं से आप परिपूर्ण होंगे। शुक्र के अपोजिट साइड में मंगल ग्रह अपने नीच की राशि में विराजमान है तथा मंगल वक्री स्थिति में जाने वाले हैं। मंगल के वक्री होने से धन योग का तो निर्माण हो रहा है। यह धन आपको लेकिन बहुत ही विचित्र प्रकार से प्राप्त होगा। कर्म स्थान में बढ़ोतरी का समय है। परिश्रम आपको करते रहना होगा। परिश्रम जितना करेंगे उतना अधिक आप कर्म स्थान में बढ़ोतरी प्राप्त करेंगे। रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, गठबंधन को लेकर कुछ परेशानी आपको उठानी पड़ेगी। कुछ चिंताएं आपके मन में आएंगी और उन चिंताओं का निदान अभी करने का सबसे उत्तम समय रहने वाला है। सूर्य ग्रह आपके एकादश भाव के स्वामी होकर कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर के बाद जो भी आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं उनके पूर्ति होने का समय आ चुका है। बस आपको एफर्ट डालना है। आपका बस एक एफर्ट आपके कर्म स्थान से, समाज से, भाई बहन, अपने मित्रगण से जो भी आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उसकी प्राप्ति अभी आपको होगी और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। बात करेंगे वृश्चिक राशि वाले जातक, आपके लिए आपके लग्नेश या फिर राशिश मंगल ग्रह अपने नीच की राशि नवम भाव में स्थित है। नवम भाव में ही वक्री स्थिति में जा रहे हैं। तो बहुत ही विचित्र प्रकार का योग का निर्माण हो रहा है। सबसे पहले तो मंगल यहाँ पर नीच के हैं, तो किसी नीच प्रकार से आपको भाग्य की प्राप्ति होगी। आपको भाग्य के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा। आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा भाग्य की प्राप्ति के लिए, क्योंकि खर्च के स्वामी शुक्र ग्रह तीसरे भाव से मंगल के ऊपर दृष्टि डालते रहेंगे, क्योंकि शुक्र का गोचर 2 दिसंबर को मकर राशि में हो जाएगा। लेकिन हम कह सकते हैं भाग्योदय का समय है। नाना प्रकार से, विचित्र विचित्र प्रकार से आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है। सूर्य ग्रह और बुध ग्रह, ये 2 ग्रह आपके लग्न स्थान में विराजमान हैं। बुध ग्रह काफी समय से अस्त और वक्री स्थिति में थे। बुध का अस्त का समाप्ति का डेट है 12 दिसंबर और वक्रत्व समाप्ति का डेट है 16 दिसंबर। तो 16 दिसंबर के बाद आपके जीवन में संपूर्ण विकास, सर्वांग विकास देखने को मिलेगा। आपके हेल्थ में इजाफा होगा, आपके मान सम्मान, आपके सुख में बढ़ोतरी होगी और आपको उच्च पद की प्राप्ति होने वाली है। 15 दिसंबर से पहले पहले आपको उच्च पद पर आसीन होना देखा जा सकता है। वहीं 15 दिसंबर के बाद सूर्य ग्रह का गोचर आपके द्वितीय भाव में हो जाएगा। तो हो सकता है धन और परिवार को लेकर कुछ चिंताएं बढ़ें और आपका जो कर्म स्थान का वृद्धि है इस अवधि में 15 दिसंबर के बाद आपके परिवार के जनों से, अपने कुटुंब के जनों से आपको उसमें सहायता, आपको हेल्प की प्राप्ति होगी और आपके कर्मस्थान में वृद्धि होगी। बात करेंगे धनु राशि वाले जातक, आपके लिए आपके लग्नेश बृहस्पति ग्रह छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति ग्रह वर्तमान में वक्री स्थिति में है। यह समय ऐसा है कि अभी आपको फोकस करना है अपने रोग, ऋण और शत्रु के ऊपर कि किस प्रकार से आप उससे लड़ सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। तभी बृहस्पति के विजडम से आप अपने रोग, ऋण और शत्रु से मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। वर्तमान में मंगल ग्रह अपनी नीच की राशि कर्क राशि में होकर कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल यहाँ पर वक्री स्थिति में जाने वाले हैं, जो कि दर्शाता है कि रक्त का विकार, रक्त का लॉस या फिर रक्त से संबंधित, अस्त्र शस्त्र से संबंधित
कोई घात आपको लग सकता है, आपको पूर्णतः सावधान होना चाहिए। इस समय में आप स्टॉक मार्केट से भी लाभ उठा सकते हैं और जो आपको कुछ समय से लॉसेस हो रहा था, यह बुध ग्रह के कारण था। बुध आपके कर्मेश और आपके सप्तमेश होकर द्वादश भाव में वक्री और अस्त अवस्था में थे। 16 दिसंबर के बाद बुध का अस्त और वक्री दोनों ही समाप्त हो जाएगा, जो कि अच्छे परिणाम आपके जीवन में उत्पन्न करेगा। आपके कर्म स्थान में जो लीड्स हैं, यह आपको विदेश से अधिक प्राप्त हो पाएंगे। विदेश की यात्रा करने का भी योग बनता है। हो सकता है आप ओवरसीज यात्रा भी करें, क्योंकि सूर्य ग्रह जो कि आपके नवम भाव के स्वामी हैं, यह भी बुध के साथ द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। 15 दिसंबर के बाद सूर्य का गोचर आपके लग्न स्थान में हो जाएगा, जो कि आपके पराक्रम के लिए, आपके मान सम्मान, आपके सुख के लिए, आपके भाग्य वृद्धि के लिए बहुत ही उत्तम है। उत्तम हेल्थ की प्राप्ति आपको होगी और आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी। उच्च जनों से, गुरुजनों से आपको आशीर्वचन सुनने को मिलेगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके पिताजी के जीवन में भी उत्तम परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। शुक्र ग्रह आपके आय स्थान के स्वामी होकर 2 दिसंबर को आपके धन स्थान में गोचर करने वाले हैं। तो आपके आय में भी, इनकम में भी बढ़ोतरी होने वाली है। आपके इनकम के स्रोत खुलने वाले हैं और भी अन्य अन्य स्रोत से डेली बेसिस से आपको इनकम होगा और आपके सुख, आपका जो भी सुख है आप सीख करेंगे, वह अपने फैमिली, अपने कुटुंबजनों से फील करेंगे। बात करेंगे मकर राशि वाले जातक, आपके लिए 2 दिसंबर को शुक्र ग्रह लग्न स्थान में गोचर करने वाले हैं, जो कि आपके कर्म स्थान के लिए बहुत ही उत्तम है। भाग्य का उदय होगा, सुख की प्राप्ति होगी, जीवन में दुख का अभाव होगा और रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, गठबंधन का उत्तम लाभ आपको प्राप्त हो पाएगा। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान देना है कि 7 दिसंबर को मंगल ग्रह आपके सप्तम भाव में नीच की राशि में होते हुए वक्री हो रहे हैं। मंगल का वक्री होना सप्तम भाव में संबंध में कटुता उत्पन्न कर सकता है। संबंध, आपके क्रोध, आपके अत्यधिक ऊर्जा के कारण खराब हो सकता है, समाप्त हो सकता है। लेकिन शुक्र का प्रभाव सप्तम भाव में पड़ता रहेगा, तो शुक्र के मधुरता से, शुक्र के सुंदरता से आप उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। बुध ग्रह अपने मार्गी स्थिति में आने वाले हैं तथा बुध ग्रह का अस्त भी समाप्त होने वाला है। 16 दिसंबर के बाद आपको उत्तम भाग्य की प्राप्ति होगी। आपके भाग्य के कारण आपके जीवन में इनकम का आगमन होगा, अपने कर्म स्थान में बढ़ोतरी होगी। कर्म स्थान के लिए बहुत ही उत्तम समय है मकर राशि वाले जातक आपके लिए। और सूर्य ग्रह का गोचर 15 दिसंबर को आपके द्वादश भाव में होने वाला है, जो कि नेत्र से रिलेटेड कुछ पीड़ा उत्पन्न कर सकता है। सूर्य आपके अष्टम लॉर्ड होकर द्वादश में गोचर करेंगे। अपने नेत्रों का विशेष ख्याल रखें और सूर्य ग्रह से संबंधित आपको दान करना चाहिए किसी भी सूर्यवार को। बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातक, आपके लिए शनि ग्रह लग्न स्थान में उत्तम राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शस्य पंच महापुरुष राजयोग के कारण आपके जीवन के सर्वांग विकास होने वाला है, भाग्य की उन्नति होगी तथा धन की प्राप्ति होगी, अच्छे हेल्थ की प्राप्ति होगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर मंगल ग्रह आपके छठे भाव में विराजमान है। छठे भाव में अपने नीच की राशि कर्क राशि में स्थित है तथा मंगल वक्री स्थिति में 7 दिसंबर को जा रहे हैं, जो कि रक्त से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको दे सकता है। रक्त का विकार या फिर रक्तचाप की समस्या उत्पन्न हो सकती है। शुक्र ग्रह आपके नवम भाव के लॉर्ड होकर आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। 2 दिसंबर को गोचर कर जाएंगे, जिससे आपके भाग्य की प्राप्ति विदेश स्थान से होगी। विदेश से अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और शय्या सुख की प्राप्ति आपको होगी। बुध ग्रह काफी समय से अस्त और वक्री स्थिति में थे और यह दोनों ही स्थिति समाप्त होने वाली है दिसंबर के महीने में। 16 दिसंबर तक बुध ग्रह
अपने नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे और आपके कर्म स्थान में गोचर करते रहेंगे। तो कर्म स्थान में विशेष लाभ होगा। बुध ग्रह आपके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो कर्म स्थान से रिलेटेड आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे और आप अपने सूझबूझ विवेक से अपने करियर का विशेष ग्रोथ करेंगे, या फिर जो भी आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसे आप निभाने में अभी असमर्थ थे तो उसको आप बहुत ही बेहतर तरीके से निभा पाएंगे और आपका अप्रिसिएशन आपको प्राप्त होगा। सूर्य ग्रह भी वर्तमान में आपके कर्मस्थान में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके कर्मस्थान के लिए बहुत ही उत्तम है। और 15 दिसंबर को आपके आय स्थान में गोचर कर जाएंगे, जो कि आपके मान सम्मान में इजाफा करवाएगा। आपके फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल से आपको विशेष लाभ होगा और गवर्नमेंट, उच्च अधिकारी और पिता से विशेष लाभ होने का योग बनता है। संतान सुख, संतान प्राप्ति के लिए भी यह बहुत ही उत्तम समय है। बात करेंगे मीन राशि वाले जातक, आपके लिए आपके लग्नेश बृहस्पति ग्रह तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, साथ ही साथ तृतीय भाव में वक्री स्थिति में है, जो कि जीवन में कुछ कठिनाइयों का आगमन करवा रहा है। परिश्रम आपको अधिक करवा रहा है, संघर्ष आपको अधिक करवा रहा है। और वहीं दूसरी ओर मंगल ग्रह, जो कि आपके धन स्थान के स्वामी है, जो कि आपके भाग्य स्थान के स्वामी है, यह अपने नीच की राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और 7 दिसंबर को वक्री स्थिति में जाने वाले हैं। तो अब आपको भाग्य की प्राप्ति के लिए धर्म का साथ लेना होगा। धर्म कर्म के कार्य करने पर ही आपको भाग्य की प्राप्ति होगी। आपको अच्छे वचन का श्रवण करना होगा, अच्छे स्तोत्र मंत्र का पाठ, मंत्र जप करना होगा, तब आपको भाग्य की प्राप्ति होगी। अन्यथा आपको अनेक प्रकार के लॉसेस हो सकते हैं। शेयर मार्केट से विशेष लॉस होने का संभावना बन रहा है, आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। बुध काफ़ी समय से अस्त और वक्री स्थिति में थे और दिसंबर 16 के बाद बुध अपने नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। बुध के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी, दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त होगा, सुख सुविधाओं का आगमन होगा और भाग्य में वृद्धि होने वाली है। माता जी के विशेष आशीर्वाद से आपकी भाग्य में वृद्धि होगी। सूर्य ग्रह 15 दिसंबर को आपके कर्मस्थान में गोचर करेंगे। सूर्य के कर्मस्थान में गोचर करते ही आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ वर्क से आपको विशेष लाभ होगा। अपने उच्च अधिकारी, बॉस, पिता से आपको विशेष लाभ होने वाला है। सूर्य ग्रह आपके छठे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव से पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं। अपने राशि से पंचम भाव में सूर्य का गोचर करना बहुत ही उत्तम परिणाम आपको देगा। अपने कर्मस्थान में नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्राप्त होंगे। आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आप उत्तीर्ण हो सकते हैं या फिर कोई उच्च पद पर आप आसीन होने वाले हैं। इसके लिए आपको पूर्ण रूप से तैयार रहना चाहिए। और दोस्तों, शुक्र ग्रह 2 दिसंबर को आपके आय स्थान में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह आपके तृतीय भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो बहुत सारे लोगों के माध्यम से आपको लाभ होगा। फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल में काफ़ी इजाफा होने वाला है और अपने बड़े भाई बहन, अपने फ्रेंड सर्कल से आपको विशेष लाभ होगा और कर्म स्थान में उत्थान होने का योग बनता है। शनि ग्रह द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपको डोनेशन करने के लिए अग्रसर करेगा। आपको दान पुण्य के कर्म करने चाहिए, जिससे आपके लॉसेस आपके रुके रहेंगे। तो दोस्तों, यह था राशिफल मेष से मीन राशि तक। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।